अब रुक करते हैं यूपी के बाराबंकी का, जहां सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 542 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए रामनगर विधानसभा क्षेत्र में श्री लोधेश्वर महादेवा मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया और साथ ही विकास के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को खूब घेरा भी। देखिए रिपोर्ट। आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है। पैसा आपका, लेकिन वो पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं, और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। सनातन, कब्रिस्तान और कानून व्यवस्था ये महज 3 शब्द नहीं होते हैं, बल्कि तीनों शब्द विपक्ष की वो दुखती नस है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच से बयां करते हैं और विपक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सोमवार को बाराबंकी की सरजमीन से जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच संभाला, सपा और कांग्रेस की सरकारों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया। जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार ऐसे ही कार्यों को करके आगे बढ़ती है। विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए, यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूने हिला दी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए। बाराबंकी के मंच से विपक्ष पर तंज कसने का सिलसिला अभी थमा ही नहीं था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के आगमन से पहले शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए सपा और कांग्रेस की सेलेक्टिव सियासत की दास्तान बयां करते हुए इनकी सरकारों में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का मतलब भी समझा दिया और साथ ही बाराबंकी की महिलाओं से एक अपील भी कर दी। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था, लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को खाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वो पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब किसी मंच से बोलते हैं तो उनका फोकस सिर्फ विकास के ही मुद्दे पर नहीं होता है, बल्कि अपराध और अराजकता पर सरकार का सख्त संदेश भी होता है। बाराबंकी की धरती से भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ने विकास की गौरव गाथा बताने के साथ ही अपराधियों को भी सख्त संदेश दिया।
सरकार का पहले से सिद्धांत स्पष्ट सिद्धांत है। पहले दिन ही हमने कह दिया था कि सरकार बिना भेदभाव के कार्य करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के उस प्रत्येक तबके के लिए सरकार कार्य करेगी, बिना भेदभाव के कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबके विकास के मंत्र को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी कहा कि कोई उपद्रव करेगा, बेटी और व्यापारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो दो ही जगह होगी, या जेल जगह होगी या जहन्नुम जगह होगी, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं होगी। आज से 9 वर्ष पहले जाते थे, लोग आपको सख्ती निगाह से देखते थे, संदेह करते थे, आपसे 10 कदम दूरी बनाते थे। यूपी के लोगों के सामने, यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने। आज मैं कह सकता हूं, यूपी का नौजवान, यूपी का कोई नागरिक यूपी के बाहर जाता है और सामने वाले को अगर आप अपनी पहचान दे देते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बाराबंकी से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं लखनऊ से हूं, अगर आप कह देंगे, सामने वाले के चेहरे पर चमक दिखती है। और जो पहले 10 कदम पीछे भागता था, वह उसकी इच्छा होती कि 10 कदम आगे चल करके वो आपको गले से मिल ले। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर लगातार हमलावर तेवर में दिखाई दिए, तो दूसरी ओर बाराबंकी को विकास परियोजनाओं की सौगात देकर सरकार के कामकाज का संदेश भी देते रहे। सीएम ने बाराबंकी के लिए क्या कुछ सौगातें दी, आइए उसे जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बाराबंकी के रामनगर स्थित लोधेश्वर महादेव धाम पहुंचे। यहां उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर की आधारशिला रखने पहुंचे। दरियाबाद विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए 550 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, प्रतीकात्मक चेक एवं चाबी तथा टूल किट वितरित किए गए। एक तरफ विकास परियोजनाओं की सौगात तो दूसरी तरफ विपक्ष पर सियासी प्रहार भी हुए। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा इन्हीं दो संदेशों के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। लिहाजा सीएम की इन सौगातों से बाराबंकी की दिशा और दशा दोनों जरूर बदलेगी।